अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? आपको किन मामलाते ज़िंदगी में तरक्की मिल सकती है? आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबाजात फ्लरिश करेंगे? कौन से प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए मुस्बत खबरों का बायस बन सकती हैं? आपको कैसे मौके मिलने वाले हैं और अक्टूबर के माह में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है? अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर यानी बुर्ज सरतान है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसरियन ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए ये ज़ाती तौर पर जुपिटर का शर्फ जो कि जून से शुरू है आपकी ज़िंदगी में पर्सनली आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बालिग हो रहे हैं, आपकी नज़र में वुसअत आ रही है, आप अपने आप को ज़्यादा मजबूत होता देख रहे हैं। जुपिटर आप में नरम दिली खुश मिजाजी दे रहा है और आपको किस्मत के हवाले से अक्टूबर के माह में खासी पुरलुत्फ किस्म की एनर्जी से नवाजेगा। यानी आप अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं। आपके जायचे के चौथे घर और 8वें घर में दो सितारे 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज देना शुरू कर देंगे। स्पेशली वीनस 14 अक्टूबर से आपके जायचे के चौथे घर यानी लिब्रा ज़ोडिक साइन में अपनी तुरफा की एनर्जीज में चला जाएगा, जिससे आप घर से खुसूसी किस्म का लगाव महसूस कर सकते हैं। घर के अफराद के साथ, ख़ानदान के लोगों के साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो सकता है। आप ख़ानदान के लोगों से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर में कुछ उखाड़ पिछाड़ करना चाहते हैं या तामीरी नौइयत की कंस्ट्रक्टिव नौइयत की कोई तब्दीलियाँ करना चाहते हैं तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से वीनस आपको मुकम्मल सपोर्ट देता नज़र आएगा और आपके लिए 7 एनर्जीज होंगी। वीनस आपको विरासती मामलात, ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीनों जायदाद, मकानात और इस किस्म के तमाम शोबाजात जिनका ताल्लुक़ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से है, आपकी फैमिली लाइफ से है, उनमें आपको फतहयाबी दिलवाएगा, उनमें आपको आगे बढ़ने के मौके देगा। आप वीनस की मुस्बत एनर्जीज़ में अपने घर में अच्छा माहौल देख सकते हैं। घर के माहौल को आप ज़्यादा आसूदा, ज़्यादा पुरलुत्फ और ज़्यादा गहमा गहमी वाला बना सकते हैं। आपके घर में 14 अक्टूबर के बाद से मेहमानों का एक तांता बन सकता है या आपके घर में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनमें आपको अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने मिलाने का मौका मिले। ऐसे अफराद जो वालिदैन से कोई खुसूसी किस्म के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो वालिदैन से शिकवा कुना रहते हैं कि आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो 14 अक्टूबर के बाद से आप वालिदैन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब होंगे। वालिदैन से मफादात का हुसूल। ऐसी कैंसरियन ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए भी 14 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। आप अपने घर, ख़ानदान या ससुराली ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर सकती हैं। आपको इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा मिल सकता है। आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल सकती है जो आपके लिए काबिल इज़्ज़त हो। इसके साथ साथ 14 अक्टूबर को प्लूटो की रुजयत बुर्जदल में ख़त्म होने जा रही है, जिससे ससुराली ज़िंदगी में इख्तिलाफ, तनाज़ात और मसाइल का खात्मा होगा। हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव से, वालिदैन से या बहन भाइयों से अगर आपकी कोई चप क्लैश है, कोई तनाज़ा है, कोई डिफरेंसेस हैं या कोई कन्फ्रंटेशंस का माहौल है तो इस तमाम सूरत हाल से आपको निजात मिल सकती है। आप अपनी ससुराली ज़िंदगी में अपनी एबिलिटीज़ का लोहा मनवा सकते हैं और ससुराली ज़िंदगी में आपको तामीरी नौइयत की तब्दीलियाँ करने का मौका मिलेगा। ऐसे तमाम ख़वातीन व हज़रात जिनके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ माली मसाइल चल रहे हैं, माली ग्रोथ में रुपए पैसे के हवाले से डाउनफॉल चल रहा है, तो 14 अक्टूबर के बाद इस सिचुएशन से भी निजात हासिल होगी। यकदम अचानक से कुछ ऐसी तब्दीलियां आ सकती हैं जो आपके लाइफ पार्टनर के माली एसेट्स में इजाफे का बायस बने या माली हवाले से रिलीफ फ्राहम करें और अल्टीमेटली आपको भी उससे बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इस माह में आपका ख़ानदान, घर, आपकी औलाद, आपके वालिदैन, ये सब सेक्टर आपकी तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, जो शादीशुदा हैं और उनकी औलाद है, तो आपको 6 से 29 अक्टूबर तक मरकरी का औज मिलेगा। मरकरी का औज बुर्ज अकरब में यानी आपके जायचे के 5वें घर में होगा, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि औलाद के हवाले से आप खासे मुस्बत इक़दामात करते नज़र आ सकते हैं। औलाद की तालीम और तरबियत, उनके
کیریئر फ्यूचर کے حوالے سے اقدامات کرنے، اسپیشلی آپ کی اولاد کی زندگی میں کوئی سفر آ سکتا ہے 6 سے 29 اکتوبر تک۔ مرکری کے عروج کے ساتھ ساتھ آپ کو مارس کی انرجیز بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر سے سورج بھی اپنے حبور کو ختم کر کے ایک اسکارپیو زوڈک سائن میں بہتر حالت میں ہوگا، جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کو خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کو اولاد کے ساتھ موافقت پیدا کرنے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، ان کے ساتھ زندگی کی انٹرٹینمنٹ اور تفریحات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کوئی قریبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی اولاد کی شادی بیاہ منگنی وغیرہ کے حوالے سے بھی اکتوبر کے ماہ میں آپ کو خاصی اچھی سپورٹڈ قسم کی انرجیز ملتی رہیں گی۔ البتہ آپ کو روحانی طور پر تھوڑی ڈسٹربنس مل سکتی ہے، آپ کی دنیا پرستی میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، آپ کے اندر کچھ اندیشے وغیرہ بھی جنم لے سکتے ہیں اور آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی، محبت اور لو لائف کا گھر، اس کے علاوہ آپ کی سوشل زندگی، آپ کے کیریئر، آپ کی پروفیشنل لائف کا گھر خالی رہیں گے، جس سے محبت اور ازدواجی زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے معاملات میں ہو سکتا ہے چیزیں جیسے پہلے چلتی رہی ہیں ویسی ہی چلتی رہیں۔ البتہ دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بڑا چینج نہ دیکھنے کو ملے، لیکن جوپیٹر کا شرف اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا لائف سٹینڈرڈ بلند ہوگا، آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت تھوڑی ایفرٹس کر کے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ جوپیٹر جو کہ بذات خود دولت، ثروت، سکون اور خوشحالی کا سیارہ ہے، آپ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہوتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات واقعات میں جتنا بھی بدلاؤ آیا، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بڑے فائدے ملتے رہیں گے۔ البتہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے، آپ کے کسی مذہبی سفر یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے یہ ماہ تھوڑا توجہ کا طالب رہے گا۔ نیپچون اور زحل کی رجت اس حوالے سے رکاوٹیں، تاخیر اور التوا پیش کر سکتی ہے۔ ایسے افراد جو قسمت آزمائی کے شوقین ہیں، آپ کو اپنی قسمت آزمائی کے معاملات میں جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آنکھوں اور دل دماغ کو کھلا رکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ سفری حوالے سے یعنی کسی بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے ویزے یا اس قسم کے پروسیس میں ہیں، تو آپ کو خاصا متوجہ رہ کر اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ کو دھوکہ دہی وغیرہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں جب تک مخلص لوگ، مخلص دوست یا ایسے لوگ نہ ہوں جو آپ کے درد کو محسوس کر سکے، جو آپ سے فیئر ہوں، تو انسان کی زندگی میں مسلسل پریشانیاں اور رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ ایسے افراد جن کے ساتھ اچھے دوست ہوتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں زیادہ نہ ہوں، صرف ایک ہی ہوں، تو وہ لوگ زیادہ بہتر انداز میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں فتنوں سے پر ہے۔ اس دور میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جو وہ نہ تو کسی کو بتا سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے ان کے بارے میں مشورہ لے سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کی زندگی میں کچھ مخلص لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی بنی رہتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے انتخاب میں محتاط رہیں اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے جیسے ہوں، یعنی جن کے خیالات آپ سے ملتے جلتے ہوں، یا ایسے لوگ جو آپ سے دلی طور پر وابستہ ہوں، جو آپ کے لیے کچھ قربانی دینے کے جذبے سے سرشار ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ لیو زوڈک سائن یعنی برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے اکتوبر 2025 میں کیسی تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ کن شعبہ زندگی میں منفی انرجیز کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ کون سا پلانٹ اپنی رجت کو ختم کر کے اب آئندہ ڈائریکٹ چال میں آگے بڑھنا شروع کرے گا؟ منفی سیاروں میں سے کن سیاروں کی انرجیز آپ کے لیے نقصان دہ یا قابل اعتراض ہو سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ چھوٹے سیاروں میں سے یعنی مختصر مدتی سیاروں میں سے وینس، سورج، مرکری، مارس کیسا کردار ادا کرتے رہیں گے؟ آپ کی دھن دولت، آپ کے روپے پیسے کے معاملات، آپ کی محبت کی زندگی اور خصوصی طور پر آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے اکتوبر کا ماہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ اگر آپ کا زوڈک سائن لیو ہے، یعنی اگر آپ برج اسد سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب
करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे का 7वां घर यानी आपका मोहब्बत का घर तकरीबन पिछले 5 माह से खासा क्रूशल हालत में था, खासा मुश्किल सिचुएशन में था, क्योंकि बुर्ज में प्लूटो मुसलसल पीछे को हरकत करना शुरू कर चुका था और पिछले 5 माह में प्लूटो के रेट्रोग्रेड की वजह से आपको अपनी लव लाइफ या इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हो सकता है खासी मुश्किलात पेश आइयों, इल्तिवा, ताख़ीर, रुकावटों का सिलसिला रहा हो। कुछ ऐसे भी लियो अफराद हो सकते हैं जो शादी ब्याह का इरादा रखते हों लेकिन उनको इन मामलात में कुछ ज़्यादा सपोर्ट न मिली हो और इन मामलात को आप फाइनलाइज करने में नाकाम रहे हों। अलबत्ता अब 14 अक्टूबर को प्लूटो अपनी रुजत का इख्तिताम करने जा रहा है और 14 अक्टूबर से लेकर आइंदा आने वाले कई माह तक प्लूटो मुसलसल अभी डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे आपको अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपने इज़्दिवाजी तल्लुकात और इसके अलावा दीगर किसी भी किस्म की पार्टनरशिप्स में बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं और बड़ी स्मूथ और पॉजिटिव सूरत हाल को फेस करना पड़ सकता है। आपके ज़ायचे के साथ में घर पर ना सिर्फ 14 अक्टूबर से प्लूटो की एनर्जीज बेहतर होने जा रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ वीनस का 14 अक्टूबर से तुरफा की हालत में आना आपको रिलेशंस के हवाले से बड़े रिलीफ फराहम करेगा। आपको अपने तल्लुकात में, अपने करीबी तल्लुकात हैं, करीबी रिलेशंस हैं, जैसे आपके बहन भाई, आपके अजीज़ व अक़रब, आपसे रोज़ मिलने मिलाने वाले लोग, ऐसे अफराद जिनका घर, जिनकी रिहाइश, जिनकी रेजिडेंस आपके कुर्ब में है, आप उन लोगों से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी तालीमी ज़िंदगी में ये वक्त ख़ास वक्त तसव्वुर किया जाता है। अक्टूबर के माह में 14 अक्टूबर के बाद से आप अपनी तालीमी वाबस्तगियों में इजाफा देखेंगे, तालीम के हवाले से आपका लगाव बढ़ सकता है, आप बेहतर और गहरे तरीके से अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में सरगर्म दिखाई दे सकते हैं। आपकी तालीमी ज़िंदगी ना सिर्फ आपके लिए फेवरेट हो सकती है बल्कि आपको अपने करीब के लोगों, अपने अज़ीज़ व अक़ारब, अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों, अपने हमसायों या आपके जो रोज़ मिलने मिलाने वाले अफराद हैं उनमें कहीं आपका वास्ता मोहब्बत से भी पड़ सकता है। यानी अगर आप ऐसे लियो फ़र्द हैं जो मोहब्बत के मुतलाशी हैं तो अक्टूबर के माह में 14 अक्टूबर के बाद से आपको मोहब्बत मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनकी मोहब्बत की ज़िंदगी में तनाज़ात हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, परेशानियां हैं, तो आपकी ये परेशानियां दूर हो सकती हैं, राब्ते बहाल हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने, एक दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़े राय पैदा करने, एक दूसरे के ख़यालात को जांचने, परखने और एक दूसरे की बात को सुनने या सुनाने का बेहतरीन मौका 14 अक्टूबर के बाद आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने जा रहा है। क्योंकि इस माह में आपका ज़ाती घर खाली रहेगा, यानी आपका अपना बुर्ज असद किसी भी इशारे का महवर मरकज़ नहीं होगा, जिससे ज़ाती तौर पर आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आप कुछ बड़ा चेंज न देखें। यानी अगर आप ज़हनी तौर पर फिज़िकली जिस हालत में हैं उसी हालत में हो सकता है आपको अभी कुछ वक्त आगे बढ़ना पड़े। इसी तरह आपकी धन दौलत और रुपए पैसे का घर भी इस माह खाली रहेगा, जिससे माली तौर पर या प्रोफेशनल तौर पर हो सकता है आपको कुछ बड़ी हलचल देखने में न मिले। चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती नज़र आ सकती हैं। अलबत्ता आपके ज़ायचे में आपका जो तल्लुकात का शोबा है वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश करेगा, सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा और इस शोबे में आप सबसे ज़्यादा हल्ला गुल्ला देख सकते हैं। आपके ज़ायचे में ना सिर्फ तीसरे घर में वीनस अच्छी एनर्जीज में होगा बल्कि चौथे घर में 6 से 29 अक्टूबर तक मरकरी भी अपने औज पर होगा। मरकरी का बुर्ज अकरब में औज याफ्ता होना आपको अपने ख़ानदान से, अपनी फैमिली से, अपने बड़े बुजुर्गों, वालिदैन से बड़े गहरे और मुअस्सर इफेक्टिव अंदाज में कनेक्ट कर सकता है। आपको घरेलू ज़िंदगी में कानूनी मुकदमात का सामना है तो आप उन मुकदमात से बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं और मरकरी आपके लिए फतह याबी का बायस बनेगा। आपके ज़ायचे के चौथे घर में ना सिर्फ मरकरी अक्टूबर के माह में बेहतर हालत में होगा बल्कि मार्स भी म्याना हालत में आगे बढ़ता रहेगा और 23 अक्टूबर से सूरज भी अपना हुबूद ख़त्म करके बुर्ज अकरब में एक रिफ़्रेश किस्म की एनर्जी लेकर आएगा, जिससे आप अपने ख़ानदान में, अपने घर में, अपनी फैमिली लाइफ में खासी गहमा गहमी देख सकते हैं। आपको वालिदैन से बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, आपके कनेक्शंस मजबूत हो सकते हैं। राब्तों में अगर तातुल या दूरियों का सिलसिला है तो वो दूरियां और तातुल ख़त्म होगा। आपको अक्टूबर के माह में अपने जज्बात पर भी खासा कंट्रोल हासिल हो सकता है। आप ना सिर्फ अपनी मनमाने के मूड में होंगे बल्कि इसके साथ साथ आप दूसरों की बात को मानने के इरादे से भी आगे बढ़ेंगे, यानी आप हम आंगी और मुवाफ़क़त के साथ आगे बढ़ते नज़र आएंगे। ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ
आपको किसी करीबी सफ़र का भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा घर के मामलात में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। बातचीत से, गुफ्तगू से बहुत से मसाइल को, बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन करके आप बहुत से मसाइल को, बहुत से प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी रूहानी ज़िंदगी भी इस माह में खासी अच्छी रहेगी, जिससे आपकी अक्ल और समझ बूझ में इजाफा होगा। आप बातनी तौर पर ज़्यादा पाकीज़ा और ज़्यादा बेहतर नज़र आ सकते हैं। आपके दिल में ज़्यादा सफाई नज़र आएगी। आप एक नरम दिल और एक नेक मिजाज किस्म के लियू फर्द बनकर ज़ाहिर हो सकते हैं। जुपिटर आपके ज़ायचे के 12वें घर में इस तमाम माह हालत शर्फ में रहेगा, जिससे आप रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर खुशियों से मालामाल हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो रूहानी आमाल के शौकीन हैं, जो रूहानी आमाल के दिलदादा हैं, तो आपको अक्टूबर के माह में नए रूहानी अमाल को शुरू करने का मौका मिल सकता है। आपके ख्वाब, आपकी छठी हिस्स, आपका वजदान, आपका विजडम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेगा। आप चीज़ों की हकीकत को जानने के मूड में नज़र आएंगे। आप गहराई में उतरेंगे और हकायक से पर्दा उठाते नज़र आ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कई राज वाज़े अंदाज में खुल सकते हैं। आपको कई इंकिशाफात से वास्ता पड़ सकता है। आपको खुफिया दुश्मनों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आप अपने राज़ों की हिफाजत के बारे में खासे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। रूहानी तौर पर बेहतरी, रूहानी तौर पर तरक्की आपके दिल दिमाग को मुकम्मल तौर पर खोलने का बायस बनेगी। आपके अंदर से अंदेशे, वसवसे, खौफ, मायूसियाँ, ये सब चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएंगी। आप ज़्यादा मुतमईन नज़र आ सकते हैं। गो कि आपका दौलत का घर इस तमाम माह में खाली रहेगा, लेकिन जुपिटर का शर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी माली ज़रूरियात पूरा करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। आपकी इनकम में बेहतरी नज़र आ सकती है और जुपिटर की पॉजिटिव नज़रात आपको आपके ख़ानदान से माली हवाले से बड़े फ़वाइद दिलवा सकती हैं। इसी तरह आपकी कारोबारी ज़िंदगी यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ का घर खाली रहेगा, लेकिन जुपिटर की नज़रात किसी न किसी हद तक आपको प्रोफेशनल लाइफ या नौकरी में बेहतरी दिलवाती रहेंगी। आपकी बहुत थोड़ी सी एफर्ट, आपकी बहुत थोड़ी सी कोशिश, आपकी बहुत थोड़ी सी स्ट्रगल आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ या माली ज़िंदगी में बड़े फ़वाइद से हमकिनार कर सकती है। अलबत्ता सोशल सतह पर आपको इस माह में थोड़ा मोहतात रहना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपके लिए कुछ नुकसानदेह चीज़ें भी आ सकती हैं। ऑनलाइन दुनिया में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे अफराद जो अपनी सोशल ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको नए नए तजर्बात करते हुए थोड़ा मोहतात रहना होगा। नए नए एडवेंचर से आपको गुरेज करना फ़ायदा दे सकता है। यूरानस आपके ज़ायचे के 11वें घर में इस तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जो इत्तफाकिया तौर पर आपको दोस्ताना ज़िंदगी में उखाड़ पिछाड़ दे सकता है। ऐसे गैर मामूली वाक़यात हो सकते हैं जो आपकी दोस्ताना ज़िंदगी या आपकी सोशल ज़िंदगी का नक्शा बदल दें। आपको नए दोस्त बनाने में भी इस माह में प्रॉब्लम पेश आ सकता है, बल्कि यूँ भी हो सकता है कि जो आपकी ज़िंदगी में पहले से मौजूद दोस्त हैं, जो आपका सोशल हल्का अहबाब है यानी आपका समाजी दायरा है, उसमें भी आपको उखाड़ पिछाड़ की ज़रूरत पेश आए या आपको दूरियां, तनाज़ात और मसाइल से वास्ता पड़े। इसी तरह आपके ज़ायचे के 8वें घर में नेपच्यून और सैटर्न की रुजत तमाम माह जारी रहेगी, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में खासा मोहतात रहना होगा। ससुराली ज़िंदगी में आपको धोखाधड़ी वगैरह का ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा शौहर या बीवी के जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उनकी तरफ से कुछ ऐसी हरकत या ऐसे वाक़यात सामने आ सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ना हो। आपको अपनी ससुराली ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर रखने के लिए इस माह में खासी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और अगर आप बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसे मुस्बत इक़दाम करने होंगे जिससे आप चीज़ों को कम से कम एक सतह पर मेंटेन रख सकें। आपकी ससुराली ज़िंदगी में आपको इस माह में ख़तरात रहेंगे, लिहाजा आपको इस तरफ भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अलबत्ता मोहब्बत के मामलात में या शादीशुदा ज़िंदगी में आपको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और अक्टूबर में शादी करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 अक्टूबर के बाद से बेहतर तारीखें होंगी। आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी हालात वाक़यात ऐसी सिमत में, ऐसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं कि इंसान नाउमीद और मायूस हो जाता है, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी इंसान को गुमराह कर देती है। आपको खुदावंद करीम से हमेशा
उम्मीद रखनी चाहिए और अपने आप को, अपने अमाल को बेहतर तौर पर अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान के बस में सिर्फ इतना है कि वो अपनी नीयत और अपने अमल से चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करे। बाकी नताइज और रिज़ल्ट्स को खुदा के हवाले कर देना चाहिए, यानी नताइज के हवाले से खुदा पर तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह अंदाज में कुरान करीम और अपने औलिया व अंबिया के ज़रिए हम तक ये पैगाम पहुँचा दिया है कि जो उस पर तवक्कुल करता है, जो उस पर यकीन रखता है, वो हमेशा कामयाब व कामरान होता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको तरक्की करने और बेहतर किस्म की परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा? आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके ताल्लुकात, मोहब्बत, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी, आपके कारोबार, करियर, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबाजात के बारे में अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में अक्टूबर के माह में बड़ी अहम किस्म की और पॉजिटिव किस्म की चेंजेस लाने में आपका दौलत का सियारा यानी वीनस बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। वीनस आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 14 अक्टूबर से अपनी तुरफा की हालत में आगे बढ़ना शुरू करेगा। वीनस का दौलत के घर में क़याम इस बात को जाहिर करता है कि आप अक्टूबर के माह में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते और कमाते नज़र आ सकते हैं। आपकी इनकम में इजाफा होगा, माली हवाले से आपको खुशियाँ मिलेंगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, आपकी कोई अमाउंट पेंडिंग है, आपके कुछ ड्यूज़ हैं जो अभी तक आप नहीं दे पा रहे, तो अब अक्टूबर के माह में आपको इन मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में अक्टूबर के माह में वीनस 14 अक्टूबर से लेकर महीने के अख्ताम तक 7 एनर्जीज में होगा, जिससे आपको ज़ाती ख़रीदारियों के मौके मिलेंगे। अगर आप कपड़े, जूते लेना चाहते हैं, अगर आप कोई मनपसंद चीज़ लेना चाहते हैं, ना सिर्फ छोटी चीज़ें बल्कि अगर आप कोई कीमती अशिया ख़रीदना चाहते हैं, ज्वेलरी हासिल करना चाहते हैं, कार, मोटर बाइक या इस किस्म की कोई भी चीज़ जिसका ताल्लुक़ आपकी ज़ात से है या आपकी माली ज़िंदगी से है, उसमें आपको बेशतर मौके मिलेंगे। ऐसे अफराद जो कर्ज़ वगैरह लेना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर के बाद वीनस आपका सपोर्टेड होगा। अलबत्ता आपको रुपए, पैसे और माली हवाले से नबूदो नुमाइश से परहेज़ करना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए कि रियाकारी से परहेज़ करें। आपकी नबूदो नुमाइश, आपका खुद की बर्तरी को जाहिर कर देने का ख्याल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जिससे आपकी शोहरत और नामवरी पर भी हर्फ आ सकता है। इसके अलावा आपके करीबी तल्लुकात का शोबा यानी आपके अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार, बहन भाई और आपके रिलेटिव्स, आपके हमसाए और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो स्कूल कॉलेज की ज़िंदगी में आपके जो साथ के लोग हैं, जो साथ के दोस्त हैं, उनसे आपके तल्लुकात में बड़ी बेहतरी आएगी। आपके राब्तों में अगर कहीं कोई तातुल है तो वो तातुल दूर होगा, राब्ते बहाल होंगे। आप में इस माह में अपनी ज़ाती खुसूसियात को एक्सप्रेस करने, उनका इजहार करने की बड़ी ज़्यादा लगन पाई जा सकती है। इस हवाले से आपके लिए मरकरी, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। मरकरी आपके ज़ायचे के तीसरे घर में अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, अपनी औज पर होगा, जिससे आप अपनी तालीमी ज़िंदगी में बड़ा ज़्यादा एडवांटेज हासिल करेंगे। ऐसे नौजवान जो तालीमी हवाले से सवाल करते रहते हैं, तालीमी हवाले से पूछना चाहते हैं कि आपकी तालीमी ज़िंदगी में आपको आने वाले दिनों में कैसे चेंजेस मिल सकते हैं या कैसी कामयाबियाँ मिल सकती हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि 6 से 29 नवंबर तक मरकरी आपके ज़ायचे के तीसरे घर में साथ होगा, जिससे आपकी इल्मी ज़िंदगी ग्रो करेगी, आप खासे फ़ायदे हासिल करेंगे। ऐसे नौजवान जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और तालीमी नताइज के मुंतज़िर हैं, तो आपको मुतला किया जाता है कि 6 से 29 नवंबर के दौरान आपको बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपकी तालीम पर तवज्जो बढ़ेगी, ना सिर्फ तालीम बल्कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में होंगे, बड़े अच्छे माहौल में होंगे। उनसे आपके ताल्लुकात में जो खलफिशार है, जो मसाइल हैं, वो दूर होते नज़र आ सकते हैं। आप में मवाफ़क़त बढ़ेगी, आप बेहतर अंदाज में अपने ख़यालात, अपनी बातों, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। आपके लिए दूसरों को अपनी बातों से मुतमईन करना, अपने कलाम से दूसरों को खुद की तरफ मुतवज्जो करना बड़ा आसान रहेगा। ना सिर्फ मरकरी बुर्ज अक़रब में साथ होगा बल्कि आपको
मरीख की एनर्जीज भी मिलेंगी जो आप में करीबी तल्लुकात के हवाले से एक नया बलबला भर सकती हैं। अपनी एक्साइटमेंट और जोश व खरोश में इजाफा देखेंगे। आप तल्लुकात के हवाले से प्रैक्टिकली बहुत कुछ करते नज़र आ सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों में से अगर कोई रूठा हुआ है तो उसे मनाने के मूड में नज़र आ सकते हैं। आप दूसरों के मसाइल को भी अक्टूबर के माह में बड़े बेहतर अंदाज में और इफेक्टिव तरीके से हल करते नजर आएंगे। इसके अलावा इस माह में आपकी सोशल ज़िंदगी का घर भी खासा पावरफुल रहेगा, यानी ना सिर्फ आप करीब के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे और अपनी करीबी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होंगे, बल्कि आपके जो सोशल ताल्लुकात हैं, जो मुआशरे में आपकी हैसियत है, सोसाइटी में आपका जो मकाम व मर्तबा है, उस हवाले से भी आपको बड़े मखसूस किस्म के, बड़े खुसूसी किस्म के फ़ायदे मिल सकते हैं। जुपिटर का शर्फ आपके ज़ायचे के 11वें घर में यानी बुर्ज सरतान में तमाम माह जारी रहेगा, जो इस बात को जाहिर करता है कि आप में दोस्त बनाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप गैरों को भी अपना बना सकते हैं, आप रूठों को मना सकते हैं, आप दूर वालों को अपने करीब कर सकते हैं और करीब वालों को खुद के साथ मजबूती से जोड़ सकते हैं। आप में इत्तफाक राय पैदा करने की सलाहियत इस माह में बड़ी बेहतर अंदाज में चलती नज़र आ सकती है। आप खुद को ज़्यादा पाको पाकीज़ा और ज़्यादा खुले ज़हन का आदमी तस्वुर कर सकते हैं। आपकी ज़हानत बढ़ेगी और आप अपनी ईमानदारी, अपने फेथ, अपने अकायद में भी मजबूती हासिल करेंगे। इस माह में जुपिटर आपकी दिली ख्वाहिशात में से किसी बड़ी दिली ख्वाहिश को पूरा करने का काम कर सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी मखसूस शख्स से अपने तल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आपको बड़ी थोड़ी सी एफर्ट के बाद बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस या पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे सुमला ख़वातीन व हज़रात जो बीमार हैं, जो हेल्थ के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको 14 अक्टूबर के बाद वीनस की तरफ से पॉजिटिव नज़रात मिलेंगी, जिससे सेहत की परेशानियाँ ख़त्म होती दिखाई देगी। सेहत के हवाले से आपके जो मसाइल हैं उनसे आपको छुटकारा हासिल होगा। और ना सिर्फ वीनस बल्कि 14 अक्टूबर से प्लूटो की रुजत का ख़ात्मा भी आपको सेहत की परेशानियों से निकालने का काम करेगा। सेहत के हवाले से आपके जितने भी अंदेशे हैं, जितने भी मसाइल हैं, वो दूर हो सकते हैं। आपके खाने पीने का निज़ाम, आपकी नींद, आपके रोज़मर्रा के मामलात में जो आप उतार चढ़ाव देखते हैं, जो आप फ्लॉस देखते हैं, आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। अपनी मनफी आदत पर काबू पाने के लिए भी आपके लिए ये एक बेहतर माह हो सकता है। खुसूसी तौर पर 14 अक्टूबर के बाद के दिन आपको ज़्यादा खुशनुमा बनाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी सेहत से, अपने जो मामूलात हैं उनमें गहरे तरीके से इन्वॉल्व नज़र आ सकते हैं, उनसे गहरे तरीके से कनेक्ट नज़र आ सकते हैं। इस माह में आपके मोहब्बत के घर में आपके लिए थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपको अपने दिल, दिमाग, आँखों, कानों को खुला रखना होगा। मोहब्बत के नाम पर धोखाधड़ी का रवाज अब आम होता जा रहा है, लिहाजा आप अगर किसी को चाहते हैं तो अंधाधुंध किसी की तकलीद मत करें। अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छे लोगों का इंतखाब करना चाहिए। इसी तरह अगर आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो खूब तहकीक करके, खूब गौर व गौस करके, चीज़ों को जान कर, चीज़ों के बारे में हकीकी आगाही हासिल करके ही कोई डिसीजन लें। आपके लिए अक्टूबर का माह एक बेहतर माह होगा, लेकिन आपको रूमानवी तल्लुकात, पार्टनरशिप के मामलात या अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा मोहतात भी रहना होगा। आप मोहब्बत के हवाले से अपने नज़रियात में या रूमानवी या इज़्दवाजी तल्लुकात के हवाले से अपने ख्यालात में भी बदलाव पा सकते हैं। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कारोबारी ज़िंदगी में आपको इस माह में ख़ुद को अप टू डेट रखना होगा, ख़ुद को नए दौर के मुताबिक चलाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे कामों या करियर से वाबस्ता हैं जो जदीद दौर से हम आंग नहीं है तो आपको उसको हम आंग करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें कारोबारी मामलात में बड़े सडनली चेंजेस मत करें। यूरानस की रुजत तमाम आपके खाना कारोबार में रहेगी, जो इस बात को जाहिर करती है कि आपको कारोबारी ज़िंदगी में थोड़ी उखाड़ पिछाड़ और गैर मामूली तरीके से चेंजेस होते नज़र आ सकते हैं। इत्तफाक़िया तौर पर भी कुछ ऐसे वाक़यात जन्म ले सकते हैं जो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़े दूर खींच लें। आपको इस माह में अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर तवज्जो देनी होगी। आपके लिए ज़रूरी है कि अक्टूबर के माह में अपने तल्लुकात वाले लोगों से, अपने करीब वाले लोगों से घुल मिल कर रहें और आपके तल्लुकात में जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो मसाइल हैं, उनको मिल बैठ कर हल करने की कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान के पास एक ज़ुबान ही है जिसके ज़रिए इंसान दूसरों तक अपना पैगाम वाज़ेह अंदाज में पहुंचा सकता है। आपको अपनी गुफ्तगू में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आपको अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा वाज़ेह और दकीक अंदाज में बयान करने की ज़रूरत है।
آپ کو چاہیے کہ صدقہ خیرات ضرور دیا کریں۔ صدقہ تو خیرات انسان کی زندگی میں مال و دولت کے اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر طرح کے رنج و غم صدقات دینے سے دور ہوتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔